प्रयागराज पावर जनरेशन प्राइवेट कंपनी में कार्यरत मजदूर की गई जान। कंपनी के अंदर किसी भी प्रकार की घटना घटने पर कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा फोन रिसीव नहीं किया जाता। जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा फोन रिसीव न करने से घटना के बारे में मीडिया कर्मियों को सही जानकारी नहीं मिल पाती। प्रयागराज जनपद से लगभग 36 किलोमीटर दूर स्थापित प्रयागराज पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के काम करते समय मजदूर की जान चली गई। प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी प्लांट 12 शंकरगढ़ में 80 मीटर ऊपर वायलर से गिरने से एक वर्कर की मौत हो गई। तक मजदूर भगवान दास 28 वर्ष पुत्र राघव निवासी खोती बहुआ थाना बभनी जनपद सोनभद्र का रहने वाला था। थर्मेक्स कंपनी के अंडर में काम कर रहा था। वहां काम कर रहे मजदूरों द्वारा बताया गया कि 15 फरवरी की बीती रात की ये घटना घटित होने पर घटना की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा छुपाने का लग रहा था आरोप। जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को सूचना मिली, तब 12 पावर प्लांट गेट के सामने 3-4 घंटे तक बैठे रहे। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के समर्थन में उतरे। आपको बता दें कि सूत्रों से पता चला है कि इस PPGCL कंपनी में अक्सर इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। शासन के उच्चाधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर किस वजह से इस तरह की घटनाएं कंपनी में आए दिन घटती रहती हैं। इस संबंध में कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों से फोन के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कंपनी के अधिकारियों द्वारा मीडिया कर्मियों के फोन रिसीव नहीं किए गए। वहीं मजदूर द्वारा बताया गया कि अक्सर कंपनी के अंदर कोई न कोई घटनाएं घटती रहती हैं। वहीं कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा फोन नहीं रिसीव किया जाता, जिससे मीडिया कर्मियों को घटित घटना की सही जानकारी नहीं मिल पाती। विश्व हिंदू परिषद के यमुना पार जिलाध्यक्ष चंद्रनिधान पांडे द्वारा बताया गया कि कंपनी ने मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को परमानेंट नौकरी देने की बात कही गई। प्रयागराज से मनोज केसरवानी की खास रिपोर्ट। आज की क्या घटना थी? घटना का पता विश्व हिंदू परिषद और समस्त हिंदू कार्यकर्ताओं को पता लगा कि कोई मजदूर गिर करके मर गया है कंपनी में, और ऐसा हल्ला हुआ कि उसको कुछ दूसरे ढंग से कंपनी वालों की नियत थी तो वो दफनाने आदि की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अधिकारियों के आने पे समस्त यहाँ के मजदूर बंधु और पदाधिकारी बंधु, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष महोदय चंद्रनिधान पांडे जी, जिला उपाध्यक्ष मनोज जी, विनय जी, जिला गौरक्षा अध्यक्ष, जिला गौरक्षा प्रमुख विजय पांडे, आज सब लोगों ने, और आदर्श जी, धर्मेंद्र जी, ऐसे सब पदाधिकारी आए और बात से इसका जो है समझौता हुआ। उस मजदूर को इन लोगों ने 15 लाख रुपए, उसके घर वाले को नौकरी और विधवा के लिए जो भी व्यवस्थाएं करने के लिए लिखा है। पोस्टमार्टम के बाद लाश उनके घर तक पहुंचाने की बात। पोस्टमार्टम करने के बाद घर तक उनके लाश पहुंचवाने और दफन आदि की सारी व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों से बात हुई, जिसमें चंद्रनिधान पांडे जी, जिला अध्यक्ष। आपका परिचय? जिला गौरक्षा प्रमुख प्रयागराज विश्व हिंदू परिषद। नाम? विजय शंकर पांडे। और ये कब की घटना है? ये घटना है रात को ही है। रात में गिरा है? वहाँ से मैं वहाँ पे काम कर रहा था। उसके बाद जब लाश निकाला गया तो उसका हाथ जो है एकदम टाइट था। इसके मतलब कि रात में ही ना घटना हुआ है। तो वो क्या कर रहा था वो आदमी? वो बेल्डर वाला काम कर रहा था। कहाँ पर? वो ऊपर में ही काम कर रहा था, 24 मीटर पे चिमनी। हाँ, अच्छा। और काम कर रहा था तो जो है कि जब सभी लोग खोजैया करने लगे सब, उसको खोजने लगे सब कि क्या वो आदमी कहाँ है कहाँ नहीं है। तो जब सभी लोग आए, क्या बोलते हैं, अलीगढ़ के आदमी सभी लोग मतलब अथी किए, कैप्चर किए कि वो आदमी कहाँ है। तो सभी लोग आए सब, तो सभी लोग खोजैया करने लगे। तो वो मिला बोरी में लाश मिला, और उसको निकाल करके अब सब पूरे हंगामा मचाया, हंगामा मचा करके, और जो है कि लाश को दिखाया सब कि ऊपर बिल्डिंग में था, और सब नीचे पब्लिक भरा हुआ था सब, और जो दिखाया तो सब लाश को मतलब ऊपर से ही बोला कि लाश मिल गया है। तो जब लाश नीचे आया तो उसको बाहर लाया। आप लोग भी वहीं काम करते हैं? हाँ, काम करते हैं हम लोग। सीधा तो किस डिपार्टमेंट का था ये किस वेंडर के अंडर में? किसके अंडर में काम कर रहे हैं ये तो मालूम नहीं है। ये लोग वहाँ पे काम करते होंगे ना? आ गया ना। अच्छा। किसके द्वारा? ये इंजीनियर लोग सब था।
मतलब कल की घटना है, उन लोग छुपा लिए। ये भी इतना मालूम नहीं है हमें। आप लोग आपका क्या नाम है? आपका नाम? मेरा पंकज मानना है। आप क्या करते हो? मैं रिगर वाला काम करता हूँ। किस डिपार्टमेंट में? DJSS। क्या घटना थी जो आप लोगों ने आज PPGCL पावर प्लांट को गेट बंद करके रखा? देखिए, हम लोगों को विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी हुई कि इस कंपनी के अंदर एक कार्यकर्ता जो कि हिंदू है, उसकी कतिपय कारणों से मौत हो गई। और किन कारणों से मरा, तो मुझे हम लोगों को ये जानकारी हुई कि कंपनी के लोग जैसे विगत वर्षों में उन्होंने किया है, तो उसकी मौत को छिपा लेने की बात चल रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आके घेरा किया और यहाँ के गेट की बंदी की, जिससे कि कर्मचारी को न्याय मिल सके और उसके साथ किसी प्रकार की हेराफेरी न हो सके। जैसा कि यहाँ के ही मजदूरों द्वारा या सूत्रों द्वारा पता चला, आए दिन ऐसी घटना होती है। कुछ घटना तो पता चल जाती है, जो घटना नहीं पता चलती उसकी डेड बॉडी को गायब कर दिया जाता है। इसमें आपका संगठन क्या करेगा? देखिए, ऐसा हमेशा होता रहा है और विगत वर्षों में भी जिस बात की जानकारी हम लोगों को हो जाती है, हम लोग आते हैं और कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ते हैं और उनको उनका हक दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। आइंदा भी आगे भी चल के अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं और यहाँ का जो कंपनी है और कंपनी का जो संगठन है अगर किसी भी तरीके से कर्मचारियों को उत्पीड़ित करने का प्रयास करेगा या किसी मृत व्यक्ति को हेराफेरी या छिपाने की बात करेगा, तो हम उठ खड़े होंगे और उसके हित के लिए लड़ेंगे। आज की घटना में लास्ट में क्या निर्णय प्रशासन ने लिया? अभी लगभग 2.5-3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे के गेट बंदी के बाद प्रशासन और कंपनी के लोगों के बीच, हम लोगों के बीच में एक निर्णय हुआ। उन्होंने मृत कर्मचारी को, उसके परिजनों को 15 लाख रुपए नगद और उसके घर के एक व्यक्ति को टाटा में रेगुलर नौकरी देने की बात कही है। इसके बाद जो एक कर्मचारी है, क्योंकि जैसा कि नियम है, उसका जो है किन कारणों से मृत्यु हुई ये भी हम जानना चाहते हैं, इसलिए उसका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलेगा कि कैसे उसकी मृत्यु हुई। और फिर यही कंपनी के लोगों से बात हुई है, वो उनको ले जाएंगे और उनके घर तक पहुंचाएंगे, वो जहाँ का है, और वहाँ पर उनके अंत्येष्टि की क्रिया की भी उन्होंने जिम्मेदारी ली है। जैसे कि कंपनी की ये तानाशाही कब तक चलती रहेगी? कंपनी की तानाशाही ये तब तक चलती रहेगी जब तक कंपनी के कर्मचारी खुद उठ खड़े नहीं होते, और इनको उठ खड़ा होना होगा। और इन कंपनी के जो लोग हैं, इनको कर्मचारियों के हित में, मृत कर्मचारियों के लिए एक निश्चित नियमावली बनानी चाहिए कि मरे हुए कर्मचारियों के साथ इनको क्या करना चाहिए। ये जो 15 लाख रुपए इन्होंने इतने संघर्ष के बाद दिया है, इसको भी हम कम मानते हैं। हमारा ये मानना है कि जब कोई यहाँ का कर्मचारी मर जाए तो कम से कम उसके परिजनों को 50 लाख रुपए दिया जाए और उसके घर के लोगों को रेगुलर नौकरी दी जाए। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम चंद्रधान पांडे है। मैं इस जमुना पार जिले का जिला अध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू परिषद।